जय हिंद दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए है कि आईफोन 16 लॉन्च हो चुका है। लोग भीड़ लगाए हुए हैं, पूरा मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है। स्टूडेंट से लेके बेरोजगार से लेके जॉब करने वाले, काम करने वाले, बिजनेस करने वाले सभी लोग आईफोन चाह रहे हैं। आईफोन के चाहने वाले ऐसे लाइन में लगे हुए हैं कि लोग बिहार से दिल्ली जा रहे हैं आईफोन लेने के लिए, यूपी से मुंबई जा रहा है आईफोन लेने के लिए, उड़ीसा से कोलकाता जा रहा है आईफोन लेने के लिए। बड़े बड़े सिटी में, अपने सिटी में नहीं उपलब्ध हो रहा है तो बड़े बड़े सिटी में जा रहे हैं। मैं आपके लिए बता दूं कि यह बहुत बड़ी खुशी की बात है कि अपने देश में लोग गरीबी का रोना रोते हैं कि लोग गरीब है, खाने के लिए नहीं है। 80 करोड़ लोग सरकारी राशन पर जीते हैं, लेकिन ये आईफोन ने साबित कर दिया है कि कुछ गरीबी गरीबी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सब दिखावा है। क्योंकि एक एक बंदा 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख का मोबाइल खरीद रहा है, जो बिहार से दिल्ली जाके खरीद रहा है, यूपी से मुंबई जाके खरीद रहा है, आपको बता दूं उड़ीसा के कोलकाता जाके खरीद रहा है। बहुत सारे न्यूज देख रहे होंगे। और आईफोन नहीं मिल रहा है, वो घंटों लाइन में लग के ले रहे हैं, और जब हाथ में आईफोन पड़ता है तो इतने खुश हो रहे हैं जैसे लग रहा है कि कोई कुबेर का खजाना लग गया हुआ है, पूरा जीत लिया हुआ, अंबानी से भी आगे निकल गए हुए हैं। इतनी खुशी उन्हें मिल रही है। हालांकि आपको बता दूं आईफोन लेने वाले ज्यादातर लोग इसमें ऐसे हैं जो ईएमआई पर ले रहे हैं। आपको बता दूं एक खुशखबरी कि पिछले साल जो आईफोन लिए थे, जितने भी बेरोजगार थे या फिर स्टूडेंट थे जो ना कमाने वाले थे या फिर कम सैलरी पे कमाने वाले, जॉब करने वाले, 15,000, 20,000, 30,000 के कमाने वाले हैं, वो लोग पिछले साल ईएमआई पर लिए थे आईफोन, और उसका अभी ईएमआई खत्म ही हुआ था 1-2 महीने पहले। अब दूसरा आईफोन लॉन्च हो गया है, आईफोन 16। आईफोन 15 लिए थे, आईफोन 16 लॉन्च हो गया हुआ है, और वो फिर नया ईएमआई बनवा के लेने चले गए हैं। आपको बता दूं फिर ईएमआई ये खत्म नहीं होगा, फिर अगला आईफोन 17 लॉन्च हो जाएगा। मतलब साल दर साल वो सोच लिए हुए हैं कि पूरा जीवन अपने को कर्जे में काटना है, लेकिन हाथ में आईफोन होना चाहिए। उनको लगता है कि हाथ में आईफोन होने से, एप्पल का आईफोन होने से स्टेटस अलग होगा। उन्हें ये पता नहीं है कि तुम्हारे हाथ में तुम्हारा हालात देखकर कोई भी आईफोन देखेगा सीधा समझ जाता है कि तुम ईएमआई पर लेके आए हो, कर्जे पे लेकर आए हो, लोन पे लेके आए हो। भले ही तुम्हारे मुंह पे कहेगा अरे आईफोन 16 बहुत मजेदार, बहुत अच्छे, जैसे पिछले साल आईफोन 15 देख के लोगों ने कहा था आपके हाथ में, कहेगा। और उधर जैसे तुम घूमेगे बोलेगा भोसड़ी वाला साला कमाता धमाता है नहीं, बाप के पैसे पे ऐश करता है। दो ही चीज बोलेगा, या तो बाप के पैसे पे ऐश करता है, या फिर ये बोलेगा साला ईएमआई पर लेके आया हुआ है, साले भर सदाएगा साला और चमकाएगा। इससे क्या फायदा? इससे बेहतर है कि 15-20 हजार, 25 हजार का मोबाइल ले लेता। क्या करेगा 2 लाख का आईफोन लेके? उसमें क्या मिलेगा उसको? इससे मेरे मोबाइल से भी फोटो आता है, उसके मोबाइल से भी आएगा, मेरे मोबाइल से भी फेसबुक, यूट्यूब सब कुछ चलता है, उसके मोबाइल से भी चलेगा। मेरा मोबाइल 25 हजार का है, साला 2 लाख का मोबाइल चमका रहा है। तो आपको बता दूं ज्यादातर ऐसे ही लोग हैं जो या तो कम सैलरी पे है तो ईएमआई करा के लेते हैं, या फिर स्टूडेंट है जो वो अपने बाप के पैसे से लेते हैं जो कमाने वाले नहीं है, या फिर बेरोजगार है वो भी अपने बाप दादा के पैसे से लेते हैं, जो चलिए बाप नौकरी कर रहा है, या फिर बाप कोई बड़ा बिजनेसमैन है, या फिर मजदूर है, छोटा काम करने वाले ही उसका पिताजी, लेकिन इतना मजबूर कर देते हैं अपने दोस्तों के हाथ में आईफोन देख के कि वो भी बेचारा कहीं से इंतजाम करके दे ही देता है पैसा और ईएमआई पर निकलवा ही देता है। आपको बता दूं अपने देश में सबसे बड़ा कमी क्या है कि किसी लड़के को जिसके हाथ में आईफोन है, मैं आपको बता दूं, और अगर बेरोजगार है या फिर छोटा मोटा काम करता है कम सैलरी पे, उन्हें ये कहो कि तुम कोई बिजनेस करो, तुम कोई स्टार्टअप करो, इतने पढ़ लिख के क्या कर रहे हो, वही बंदा ये बात बोलता है, वही बंदा ये बात बोलेगा हमेशा कि मेरे पास पूंजी नहीं है, मेरे पास एसेट नहीं है, मैं कैसे स्टार्टअप करूं, मैं बिजनेस कैसे स्टार्ट करूं, कोई काम कैसे स्टार्ट करूं। लेकिन वो बंदा को आईफोन लेने के लिए 1,80,000 रुपया, 1,85,000 रुपया, 2-2 लाख रुपया कहाँ से आ जाता है हर साल अचानक। मतलब आपको बता दूं कि अपने देश में कोई भी बेरोजगारी नहीं है। अगर आईफोन के हिसाब से देखा जाए तो कोई भी बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी होगा भी तो 10% होगा, जेन्युइन बेरोजगारी अगर देखा जाए तो। जो बेरोजगारी आंकड़ा बताया जाता है उसमें 10% बेरोजगारी होगा, बाकी बेरोजगारी का रोना रोते हैं, ढकोसला करते हैं। मैंने ऐसे ऐसे व्यक्ति के हाथ में 2-2 लाख का, 1.5 लाख का आईफोन देखा है जिसका कोई इनकम नहीं है, कोई आय का स्रोत नहीं है। बाप उसकी मजदूरी करता है, बाप उसके किसी फैक्ट्री में काम करता है 12,000, 15,000 का, लेकिन इसने आईफोन निकलवा लिया। मैं आपको बता दूं कि वही जब आईफोन लेने के लिए बाप को धमकी देते हो मर जाऊंगा, जिद करते हो कि मुझे चाहिए, इसी प्रकार से कोई स्टार्टअप करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, उसी प्रकार से तुम पैसा इकट्ठा कर सकते हो। और 2 साल के आईफोन में, 1 साल के आईफोन में तुम कोई बिजनेस ऐसा स्टार्टअप कर सकते हो। यहाँ तो लोग जिसके पास साधन नहीं थे 20-20 हजार रुपये छोटा छोटा बिजनेस स्टार्ट करके आज लाखों में, करोड़ों में खेल रहे हैं। तुम साला 1,85,000, 2 लाख, 2.25 लाख रुपया के मोबाइल हाथ में रखते हुए कहते हो मेरे पास पूंजी नहीं है। आपको बता दूं जितना आईफोन आता है उससे कम में एक बैटरी रिक्शा आता है, जो बैटरी पर चलने वाला रिक्शा है, उससे कम कीमत में आता है। आप आईफोन में जितना लगाते हो उतना पैसा देके आप एक गाड़ी निकाल सकते हो, आप डाउन पेमेंट देके 4 व्हीलर निकाल सकते हो, ओला में चला सकते हो। जितना का एक आईफोन होता है उतना में आप ऑटो निकाल सकते हो, डाउन पेमेंट देके आप आराम से ऑटो चला सकते हो। कोई बहुत बड़ा स्टार्टअप कर सकते हो, राशन का दुकान, किराना का दुकान, आपको स्पेयर पार्ट्स का दुकान, मोबाइल
मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान, मोबाइल शॉप, बहुत सारे चीज़ों का स्टार्ट कर सकते हो। जनरल स्टोर, आपको फास्ट फूड की दुकान, ये सब चीज़ें जो है ना आपको 50,000, 60,000, 70,000 में आराम से स्टार्टअप हो सकता है। आपको लगता है कि बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है, भाई जितने में आईफोन आता है उतने में तो आपको बता दूं, एक बेचारे छोला भटूरा बेचते हैं, देखते होंगे लोग सड़क पर, चाय कुलचे वगैरह लगाते हैं, बड़े बड़े शहरों में देखते होंगे, बड़ा पाव बेचता है, वो लोग भाई 10,000, 15,000, 20,000 के पूंजी में लगा के ठेली पे बेच के डेली का 2,000, 3,000 कमा के चले जाते हैं। आप बोलते हैं पूंजी नहीं हो, आप 2 हाथ के मोबाइल, 2 लाख का मोबाइल हाथ में रखे हुए हैं, बोलते पूंजी नहीं है। शर्म कर लो, शर्म कर लो, देश को बदनाम मत करो। जिन जिन के हाथ में आईफोन है और इनकम का साधन नहीं है लेकिन उन्होंने आईफोन अचीव कर लिया है, या फिर 10,000, 15,000, 20,000 महीने के कमाते हैं और आईफोन अचीव कर लिया और साल भर ईएमआई भरने के लिए तैयार है, उन लोगों को कहना चाहूंगा कि रोना मत रो। तुम लोग देश को बदनाम कर रहे हो, देश के गरीबी में गिनती अपने आप को करवाते हो और तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। जिस तरह से आईफोन अचीव कर रहे हो, साल का आप 1.5 लाख 2 लाख रुपया की व्यवस्था कर लेते हो, हर साल नया नया आईफोन लेते हो, इसी प्रकार से आप पैसे की व्यवस्था करके कोई रोजगार कर लो। ये तो बेरोजगारों के लिए था, स्टूडेंट के लिए था, जो बाप के पैसे से आईफोन खरीदता है उसके लिए था। अब मैं आ जाता हूं कि जो लोग अपने पैसों से खरीदते हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, अथाह पैसा है, जो खुद का बिजनेस करते हैं, खुद का बड़े लेवल का जॉब करते हैं, वो लोग आईफोन खरीदते हैं, उसमें क्या कहा जाए। तो मैं आपको बता दूं कि हाँ ये कर रहे हैं, ये सही है, लेकिन ऐसे 10% ही लोग हैं जो खुद की कमाई से आईफोन ले रहा है, खुद बड़ा बिजनेसमैन है, उनकी सैलरी 80,000, 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख है महीने की सैलरी। या फिर कोई इन्फ्लुएंसर है जो उस मोबाइल से 2 लाख का खरीदते हैं, 1.5 लाख का मोबाइल खरीदते हैं और उस मोबाइल से कोई कंटेंट क्रिएट करते हैं, उससे कमाते हैं, या फिर कोई काम करते हैं उससे, उनके लिए आईफोन परफेक्ट चीज़ है, सिक्योर चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। लेकिन सिर्फ देख के किसी का स्टेटस के लिए लेना, उन लोगों के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा मत करो, कर्जदार मत बनो, कुछ बनो, बड़े लेवल का करो। फिर आईफोन के आईफोन भी लो, मर्सिडीज भी लो, BMW भी लो, सब कुछ लो, अपने कमाई से लो, कर्ज में मत लो, लोन में मत लो, फिर तुम चमकाओगे। तो देखो आज के ज़माने में लोग तुम्हारा इनकम देखते हैं, अगर तुम्हारा इनकम नहीं है ना, तुम सोना का चेन पहनेगो तो लोग समझेगा पीतल का पहन रहे हो, वो बोलेगा साला झूठ बोल रहा है, पीतल का पहने हुआ बोल रहा है सोना का है। तुम्हारे हाथ में आईफोन रहेगा, पीछे घूमते हुए बोलेगा साला ईएमआई पर लिए, भले ही तुम कैश पर लोगे, चाहे जमीन बेच के लोगे, कर्जा बेच के करके ले लोगे, लेकिन लोग बोलेगा कि तुम ईएमआई पर लेके निकाले हो, तुम्हारी औकात ही नहीं होगा, मुंह पर नहीं बोलेगा, पीछे में बोलेगा। तो इसीलिए पहले स्टेटस बनाओ, फिर आप कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो सामान यूज कर रहे हो उससे ज्यादा की औकात पहले बना लो। दुनिया में कोई चीज बुरा नहीं है, यही है कि उसके लायक आपको बनना होगा। ऐसा न हो कि हाथ में आईफोन हो और आप राशन के दुकान पर खड़ा होकर 5 किलो वाला राशन सरकार के उठा रहे हो, लोग भी कहेगा साला देखो शर्म कर लो। ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिसके हाथ में सैमसंग का 1.5 लाख का अल्ट्रा फोन होता है, 60,000, 70,000, 80,000 का हाथ में फोन होता है, उनके परिवार में 4-5 फोन रहता है, बताओ तो 2-2.5 लाख 3 लाख रुपया का, और वो महीने में फ्री वाला राशन जो सरकार का लेने जाते हैं, अपने आप को वहां पे गरीबी रेखा से नीचे बताते हैं। शर्म कर लो, शर्म कर लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राशन सरकार का नहीं खाना चाहिए, गलत है, लेकिन इससे क्या होता है, बदनामी होती है। आंकड़ा देश में गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही है और साला आईफोन लॉन्च होता है विदेशी कंपनी का, यहाँ मिलता नहीं है आईफोन। बड़ी बड़ी कंपनियां के गाड़ी लॉन्च होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां का बाइक लॉन्च होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां का प्रोडक्ट लॉन्च होता है, हमारे देश में मिलता नहीं है, कम पड़ जाता है, स्टॉक कम पड़ जाता है। उस समय पैसा कहां से आ जाता है, और जैसे कोई सरकारी योजना, कोई फंड स्टार्ट होता है, यहाँ गरीबी का रोना रोना स्टार्ट हो जाता है कि मैं गरीब हूँ, मुझे ये योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। देखो आज जिसको बुरा लगा होगा मेरा वीडियो देख के, अगर ऐसे करते होंगे वो, तो वो सिर्फ सुधर जाइए, संभल जाइए। मेरा मकसद यही था वीडियो बनाने का। मेरा मकसद ये नहीं है किसी को जलील करना, नीचा दिखाना, छोटा दिखाना। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग ऐसा हरकत करते हैं। मैंने ये भी बताया जो लोग ऐसा हरकत नहीं करते हैं, जो लोग कामयाबी पा लिए हुए हैं, सफल हो गए हुए हैं, अपने पैसों से कुछ भी करते हैं और उनके पास इन्वेस्टमेंट भी है, बैलेंस भी है, उसके बाद बचे हुए पैसों से ये सब काम करते हैं, तो उनके लिए तो शाबाशी का वो पात्र है, बहुत अच्छा है। वो दिल्ली मुंबई जाकर, क्या वो अमेरिका जाकर, दुबई जाकर भी आईफोन लोग लेते हैं, उनको कोई नहीं हंसता है, कोई नहीं बोलता है, क्योंकि वो अपने पैसों से कर रहे होते हैं।